राधे राधे दोस्तों, आप देख रहे हैं द राम भक्ति चैनल, जहां हर दिन आपको मिलती है प्रभु की भक्ति से जुड़ी दिव्य कहानियां और रहस्यमयी धार्मिक कथाएं। आज हम जानेंगे जगन्नाथ रथ यात्रा का रहस्य, क्यों निकलते हैं भगवान तीनों भाई बहन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को ओडिशा के पुरी नगर में एक अद्भुत और अलौकिक उत्सव मनाया जाता है, जिसे कहते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा। यह कोई सामान्य पर्व नहीं, बल्कि एक ऐसा दिव्य आयोजन है जिसमें स्वयं भगवान धरती पर उतरकर अपने भक्तों को दर्शन देने आते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान जगन्नाथ रथ पर क्यों सवार होते हैं? वे किसके साथ निकलते हैं और कहां जाते हैं? भगवान सुभद्रा और बलराम उनके साथ क्यों होते हैं? आइए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। भगवान जगन्नाथ कौन है? भगवान जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण का ही एक रूप माने जाते हैं। पुरी में जो तीन प्रमुख देवता हैं, भगवान जगन्नाथ कृष्ण, बलभद्र बलराम, सुभद्रा माता कृष्ण और बलराम की बहन, तीनों को एक साथ पूजने की परंपरा केवल पुरी में ही देखने को मिलती है। रथ यात्रा की शुरुआत कैसे हुई? पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार माता सुभद्रा श्री कृष्ण और बलराम के साथ द्वारका से वृंदावन जाना चाहती थी। वे श्री कृष्ण के बाल्यकाल की लीलाओं को देखना चाहती थी। इसी भाव से तीनों भाई बहन एक रथ पर बैठकर वृंदावन निकले। उसी घटना की स्मृति में हर वर्ष रथ यात्रा निकाली जाती है। क्या है रथ यात्रा का धार्मिक रहस्य? भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के बीच रहना चाहते हैं। पुरी के मुख्य मंदिर में आम जनता को उनके गर्भगृह में जाकर दर्शन नहीं करने दिए जाते। इसीलिए साल में एक बार भगवान स्वयं बाहर निकलते हैं, अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलराम के साथ। वे गुंडिचा मंदिर जाते हैं, जो उनकी मौसी का घर माना जाता है। यह यात्रा दर्शाती है ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि हर जीव के भीतर है। वे अपने भक्तों के पास खुद आते हैं। क्या होता है रथ यात्रा में? तीनों भगवान के लिए अलग अलग रथ बनाए जाते हैं। ये रथ साल भर पहले से तैयार किए जाते हैं। लाखों भक्त इन रथों को खींचते हैं। भगवान रथ पर विराजमान होते हैं और नगर भ्रमण करते हैं। तीनों रथों के नाम होते हैं 1. नंदीघोष भगवान जगन्नाथ का रथ 16 पहिए। 2. तालध्वज बलराम का रथ 14 पहिए। 3. दर्पदलन सुभद्रा माता का रथ 12 पहिए। कौन है भगवान के रथ खींचने वाले? रथ यात्रा में सबसे पवित्र कार्य होता है रथ को खींचना। लोग मानते हैं कि रथ की रस्सी को छूना भी पुण्य देता है। पुरी के राजा स्वयं चेरा पहरा करते हैं, यानी भगवान के रथ की सफाई। ये दर्शाता है कि ईश्वर के सामने राजा भी सेवक होता है। रथ यात्रा और गुंडिचा मंदिर। गुंडिचा मंदिर वह स्थान है जहां भगवान 9 दिन निवास करते हैं। इसे भगवान की मौसी का घर कहा जाता है। इन 9 दिनों तक भगवान सजे हुए रथ पर विराजमान रहते हैं और भक्त उन्हें खुले रूप में दर्शन करते हैं। 9 दिन बाद वापस लौटने को कहते हैं बहुरा यात्रा। क्या है रथ यात्रा का गहरा प्रतीक? यह यात्रा केवल बाह्य यात्रा नहीं, बल्कि आध्यात्मिक यात्रा है। रथ इक्वल्स हमारा शरीर, रस्सी इक्वल्स कर्म और भक्ति, भगवान इक्वल्स आत्मा, नगर भ्रमण इक्वल्स संसार का अनुभव। जब हम अपने कर्मों रस्सी से अपने मन रथ को भगवान की ओर खींचते हैं, तभी जीवन की सच्ची यात्रा होती है। जगन्नाथ जी की मूर्ति इतनी अलग क्यों होती है? पुरी में जो मूर्ति है उसमें भगवान के हाथ पैर नहीं है। यह मूर्ति एक गहरा संदेश देती है। ईश्वर हर रूप में है, अधूरा, टूटा, विकलांग, वह भी पूज्य है। जगन्नाथ जी की मूर्तियां नीम की लकड़ी से बनी होती हैं और हर 12 साल में उन्हें बदला जाता है, जिसे कहते हैं नवकलेवर। भक्तों के अद्भुत अनुभव। हर साल करोड़ों श्रद्धालु रथ यात्रा में भाग लेते हैं। लोग कहते हैं जो एक बार पुरी में रथ यात्रा देख ले, उसका जीवन सफल हो जाता है। इस यात्रा में जात पात ऊंच नीच सब मिट जाते हैं। सब भगवान के सेवक बन जाते हैं। निष्कर्ष, रथ यात्रा हमें क्या सिखाती है? भगवान हमारे पास खुद आते हैं जब हम उनके प्रति सच्चे होते हैं। जीवन एक यात्रा है, रथ हमारे कर्म है और प्रभु ही हमारे सहयात्री हैं। भाई बहन का प्रेम, सेवा का भाव, भक्ति की शक्ति, यही रथ यात्रा का सार है। तो प्यारे भक्तों, जब भी रथ यात्रा का दिन आए, एक बार मन से भगवान को याद कीजिए। कहिए जय जगन्नाथ। शायद अगली बार वे आपके द्वार भी आ जाएं। अगर आपको ये पावन कथा पसंद आई हो
तो द राम भक्त चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें, अपने परिजनों और दोस्तों तक ये दिव्य ज्ञान पहुंचाएं। मिलते हैं अगली कथा में। जय श्री राम, जय जगन्नाथ।